नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड में राशन वितरण में अब नहीं होगी गड़बड़ी, ग्रीन एटीएम से लाभुकों को मिलेगा राशन। झारखंड में राशन वितरण में मापतौल को लेकर मिल रही गड़बड़ियों की शिकायत पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ग्रीन एटीएम सेवा शुरू करने जा रहा है। विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस वर्ष से योजना शुरू की जाएगी। योजना को लेकर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय की ओर से विज्ञापन निकालकर निविदा आमंत्रित की गई है। कंपनियों से 21 फरवरी तक आवेदन मांगा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से एसओपी तैयार कर योजना के क्रियान्वयन को लेकर कार्रवाई की जाएगी। पहले इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा, इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ग्रीन एटीएम ऑटोमेटिक राशन वितरण मशीन है। यह बैंक में लगे एटीएम की तरह ही काम करती है। इस एटीएम से 5 मिनट में 2 बोरी यानी 70 किलो अनाज निकाला जा सकता है या बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़ा होता है। अगली बड़ी खबर की बात को तो 9 फरवरी से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में समाप्त हो गया है। आज रविवार को राजधानी रांची समेत ज्यादातर इलाकों में मौसम पूरी तरीके से साफ है। हालांकि पिछले दिन हुई बारिश से तापमान गिरा है और ठंड बढ़ गई है। आज 6 फरवरी को एक बार फिर हिमालय में विक्षोभ बन रहा है। इसका असर झारखंड में 9 व 10 फरवरी को दिखेगा। 9 फरवरी को रांची समेत पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 11 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा, इसके बाद ठंड लगने लगेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 187 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि रांची में 90, देवघर में 21, लातेहार में 23, लोहरदगा में 20, बोकारो में 20, पलामू में 16, कोडरमा में 14, धनबाद में 8, सिमडेगा में 8, खूंटी में 8 और चतरा में 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा गढ़वा में 7, पश्चिमी सिंहभूम में 6, दुमका में 5, साहिबगंज में 3, गुमला में 2, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 2 और सरायकेला में 1 मिले हैं, जबकि इन जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। इनमें गोड्डा में 0, जामताड़ा में 0, पाकुड़ में 0 और रामगढ़ में 0 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो 1 जुलाई से प्लास्टिक व थर्मोकोल के कप प्लेट का उपयोग प्रतिबंधित। अब प्लास्टिक और थर्मोकोल के कप प्लेट, चम्मच, स्ट्रो आदि का उपयोग, निर्माण और कारोबार प्रतिबंधित होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने इससे संबंधित नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यह नोटिस 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। इसमें प्लास्टिक के बैलून में लगा प्लास्टिक स्टिक, झंडा में उपयोग होने वाला प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक का कैडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक तथा सजावट के काम में आने वाला थर्मोकोल भी प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगा। मिठाइयों के लिए प्लास्टिक का कवर, निमंत्रण कार्ड के साथ प्लास्टिक, सिगरेट पैकेट के ऊपर प्लास्टिक, 100 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक और पीवीसी का बैनर भी प्रतिबंधित श्रेणी में होगा। सीपीसीबी ने नोटिस में कहा है कि इसकी जानकारी सभी उत्पादक, स्टॉकिस्ट, खुदरा विक्रेता, दुकानदार, ई कॉमर्स कंपनी, स्ट्रीट वेंडर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी देना है। इसकी जानकारी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिज्म स्थल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अस्पताल को भी देना होगा। अगर किसी के पास यह उत्पाद है तो उसे 30 जून तक हटा देना है। इसके बाद पाए जाने पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में तय धारा के तहत कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह के पुत्र एवं पुत्र वधू को दिया आशीर्वाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह के सुपुत्र सिद्धार्थ की शादी समारोह में सम्मिलित हुए और इस मौके पर उन्होंने नवविवाहित वर वधू को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं एवं आशीष दी। वहीं हेमंत सोरेन की उपस्थिति को लेकर अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री के आगमन पर अरुण कुमार सिंह के परिजन एवं अन्य रिश्तेदार के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 86,000 शिक्षकों की होगी बहाली। जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों की कमी दूर होगी। मार्च में 26,000 और इसके 3-4 महीने बाद 60,000 शिक्षकों की बहाली सरकार करने जा रही है। पद सृजन करने के लिए फाइल बढ़ा दी गई है। उत्क्रमित विद्यालयों के लिए शिक्षक देंगे। शिक्षा विभाग में अब कोई बड़ा काम नहीं बचा है। पिछड़ों का आरक्षण,
14 से 27% किया जाएगा। जनता को 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने के मामले में भी फाइल बढ़ा दी गई है। श्री जो है महतो सीसीएल के चपरी अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करो, इस डर से पेट्रोल सब्सिडी लेने से कतरा रहे हैं लाभुक, नहीं आ रहे आवेदन। गरीबों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है। सरकार गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्डधारियों को इस योजना का लाभ दे रही है। हालांकि सरकार की इस योजना को लेकर अधिकांश लाभुक संशंकित हैं। उन्हें डर है कि यदि वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन में बाइक नंबर का उल्लेख करते हैं तो उनका राशन कार्ड रद्द न हो जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू न हो। रांची जिले में जितने राशन कार्ड हैं उसके अनुपात से आवेदन काफी कम आ रहा है। जब उपायुक्त ने इसकी समीक्षा की तो प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने कहा है कि राशन कार्ड रद्द होने की आशंका के कारण ही लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अब जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों और ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। लोगों को यह बताया जाएगा कि इस योजना का लाभ लेने वालों का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्तीय कुप्रबंधन से राशि हो रही सरेंडर। दीपक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड की जनता के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है, लेकिन वित्तीय कुप्रबंधन के कारण केंद्रीय योजनाओं की राशि सरेंडर हो जाती है। उन्होंने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट प्रावधानों में झारखंड के लिए अनेक संभावनाएं हैं, जिसके अनुरूप राज्य सरकार को राज्य के पेश होने वाले बजट में करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार राज्य की जनता को विकास के मुद्दों से भटका रही है। राज्य की जनता इनके 2 वर्षों के कार्यकाल से यह अब समझ चुकी है कि इस सरकार को विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए रोज नए विवाद खड़ा करते हुए जनता को लड़ा रही है। प्रकाश ने कहा है कि बुनियादी सुविधाओं जैसे जो हाईवे, ट्रेन सुविधा, अस्पताल, गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती, क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, सौर ऊर्जा, वन धन योजना, छोटे उद्योग का विकास जैसे अनेक क्षेत्र हैं जिनका लाभ झारखंड को मिलेगा। राज्य सरकार को इसकी पूरी योजना बनानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें, चांडिल डैम पर जरेडा लगाएगा सोलर प्लांट। जानिए कितनी मेगावाट बनेगी बिजली। राज्य के नहरों और डैम पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसकी शुरुआत सिकिदरी हाइडल पावर प्लांट से की जा रही है। इसके बाद चांडिल डैम पर इसका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा की ओर से सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसमें 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू किया गया है। उत्पादित बिजली कोल्हान के ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाएगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें एक कैनाल या डैम रूप जो टॉप होगा जो अन्य काम में इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे में सोलर रूफ टॉप लगाने से बिजली उत्पादन की संभावनाएं बढ़ेगी। आने वाले समय में जगह जगह पैनल लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, एनएचएम कर्मियों का मानदेय 5% बढ़ा। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके मानदेय में 5% की वृद्धि की गई है। राज्य में एनएचएम के अधीन अनुबंध पर कार्यरत 9000 से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। यह लाभ 1 अप्रैल 2021 से देय होगा। मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। इस स्वीकृति के आलोक में झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने शुक्रवार को मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, स्कूली बच्चों को फिर से मिलेगा भोजन पैकेट। झारखंड में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की कुकिंग कॉस्ट की राशि से फूड पैकेट तैयार करके देने की एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। फूड पैकेट अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक के लिए कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दिया जाएगा। पिछले 10 महीनों के लिए 32 लाख छात्र छात्राओं के लिए 370 करोड़ की कुकिंग कास्ट की राशि है। इस राशि से फूड पैकेट देने या फिर राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करने के लिए अंतिम निर्णय स्टीयरिंग कमेटी करेगी। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कमेटी को प्रस्ताव भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, भाषा विवाद में हेमंत सरकार के अपने ही बने सिरदर्द। फिर जगन्नाथ बोले भोजपुरी और मगही को हटा कर लेंगे दम। मानव संसाधन मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि भोजपुरी और मगही को बोकारो और धनबाद जिले में क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाकर दम लेंगे। जो कहा है वो करेंगे। शनिवार को बेरमो के तेलो राजकीयकृत नेहरू उच्च विद्यालय में +2 की पढ़ाई शुरू कराने के बाद जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की नीति बनाने की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। स्थानीयता नीति की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, सभी सिविल कोर्ट में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों में सुरक्षा को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सिविल कोर्ट में कोर्ट रूम, कार्यालय
विद्यालय व परिसर में जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा है। इसके बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।